नमस्कार, स्वागत है आपका नूविंग न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त संजय। देश के अंदर इस समय दो राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, एक तो हरियाणा और दूसरा जम्मू और कश्मीर। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हम चर्चा करते हैं कश्मीरी पंडितों की, आर्टिकल 370 की, पाकिस्तान की, आतंकवाद की। लेकिन हम उस समाज की कभी बात नहीं करते जिसने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू और कश्मीर को धरती का स्वर्ग बने रहने दिया, बावजूद इसके कि उसे दशकों तक कश्मीर में अपने नागरिक और संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया। कहानी शुरू होती है साल 1957 से, जब धरती का यह स्वर्ग कचरे के ढेर में तब्दील हो रहा था। दरअसल राज्य के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी, जो महीनों तक चलती रही। नतीजा यह हुआ कि जम्मू कश्मीर की सड़कें, गलियां, मकान, पार्क, सब जगह कूड़े के ऊंचे ऊंचे ढेर लग गए। उस समय जम्मू कश्मीर के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता था और उस समय प्रदेश के प्रधानमंत्री थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तत्कालीन अध्यक्ष बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद साल 1953 से 1964 तक जम्मू और कश्मीर की सत्ता पर काबिज रहे। जब सफाई कर्मचारी किसी भी हाल में हड़ताल समाप्त करने को तैयार नहीं हुए तो प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद और शेख अब्दुल्ला, इन दोनों ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें यह फैसला हुआ कि अब बाहर से सफाई कर्मचारियों को लाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसके लिए चुना गया जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य पंजाब को। उस समय देश और पंजाब दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकारें थी। पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार और जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के बीच आपसी सहमति बनी और पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर जिले से वाल्मीकि समाज के 272 सफाई कर्मचारी कश्मीर भेज दिए गए। इनसे वादा किया गया था कि इन्हें और इनके परिवारों को वहां अच्छे वेतन के अलावा राज्य की नागरिकता और वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक कश्मीरी को मिलते हैं। इन सभी को पंजाब से ले जाकर जम्मू डिवीजन में बसाया गया। जम्मू में बसने के बाद वाल्मीकि समाज के इन कर्मचारियों ने राज्य को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। देखते ही देखते कूड़े के ढेर गायब हो गए, लेकिन अपना काम निकलने के बाद जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन सरकार ने इन वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा संवैधानिक छल किया। दरअसल जम्मू और कश्मीर की सरकार ने वाल्मीकि समाज के इन लोगों को रोजगार देने के नियमों में बड़ा फेरबदल किया और ये लिख दिया कि ये लोग जो पंजाब से सफाई के नाम पर लाए गए थे, इनको हमेशा और हमेशा सिर्फ सफाई कर्मचारी बनाकर ही रखा जाएगा। इन्हें राज्य का स्थायी नागरिक भी नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हें अस्थायी रूप से रहने का अधिकार ही दिया गया। और ये और इनके बच्चे कितना भी पढ़ लिख लें, सिर्फ और सिर्फ राज्य में सफाई कर्मी की नौकरी ही कर पाएंगे। चूँकि इनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं थे, तो इस वजह से इनके पास राज्य में संपत्ति खरीदने का भी अधिकार नहीं था और ना ही इनके बच्चों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति ही हासिल होती थी। वाल्मीकि समाज के इन बच्चों को राज्य सरकार के इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी अन्य टेक्निकल कोर्स के कॉलेजों में एडमिशन भी नहीं मिलता था। वाल्मीकि समाज के ये लोग लोकसभा चुनाव में तो वोट डाल सकते थे, लेकिन अपनी मिट्टी छोड़कर कश्मीर की धरती पर बसे इन लोगों को राज्य के विधानसभा चुनाव या किसी भी अन्य स्थानीय चुनाव में वोट डालने का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार तक नहीं प्राप्त था। सन 1957 से 2019 तक लगभग 67 साल तक वाल्मीकि समाज को मानवीय और संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया। 2019 में जब केंद्र की भाजपा सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 से हटाया, इसके बाद इस समाज को वो अधिकार मिले जो आज देश के हर नागरिक के पास हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इसमें वाल्मीकि समाज पहली बार वोट डालने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहा है। इस सब के बीच एक दिलचस्प तथ्य ये है कि वाल्मीकि समाज को उस समय जम्मू कश्मीर ले जाने वाली दोनों ही पार्टियां, जिन्होंने आपसी सहमति से पंजाब से वाल्मीकि समाज को तमाम बातों के साथ वहां बसाया था, वो दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज गठबंधन बनाकर कश्मीर में चुनाव लड़ रही हैं और जीतने पर 370 की पुनः बहाली का वादा भी कर रही हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि 67 साल तक वाल्मीकि समाज के साथ हुए इस मानवीय और संवैधानिक भेदभाव और वादा खिलाफी पर न तो कभी कांग्रेस कुछ बोली और ना ही खुद वाल्मीकि समाज के नेता। हमने वाल्मीकि समाज के कुछ स्थानीय नेताओं से बात की। कुछ का कहना था कि उन्हें वाल्मीकि समाज के साथ हुए इस भेदभाव की जानकारी ही नहीं मिली और मिली भी तब जब बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटाया।
समाज के नाम पर राजनीति चमकाने वाले कुछ ऐसे भी नेता थे जो खुलकर 370 हटाने का क्रेडिट भी भाजपा को नहीं दे पा रहे थे, और ना ही वाल्मीकि समाज के साथ वादा खिलाफी करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की आलोचना भी कर पा रहे थे। हमने वाल्मीकि समाज के आम लोगों से भी बात की जिनको इस पूरे मसले का पता ही नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि पूरे देश में कहीं भी अगर एक दलित अत्याचार की एक मामूली घटना हो जाती है, उसको बढ़ा चढ़ाकर पूरे देश में आग लगा दी जाती है दलित उत्थान के, दलित अधिकारों के नाम पर, दलित उत्पीड़न के नाम पर। और इसी समाज का एक हिस्सा 67 सालों तक देश के ही एक हिस्से में अपने संवैधानिक अधिकारों से भी वंचित रहा, और इस समाज को, इस समाज के नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं रही या आम लोगों तक ये जानकारी पहुंचने ही नहीं दी गई। ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हमने वाल्मीकि समाज से कुछ नेताओं से बात की है, तो सबसे पहले आप उन नेताओं की भाषा, मंशा और राजनीतिक मजबूरी सुनिए कि समाज के साथ हुए इतने दशकों तक अत्याचार पर भी ये खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रिजमोहन दास अम्बेडकर नाम है। अच्छा, वाल्मीकि समाज से हैं क्या? जी हाँ। अच्छा, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है तो वाल्मीकि समाज के जीवन में वहाँ एक परिवर्तन आया है, पता है आपको? नहीं, मुझे तो इस संदर्भ में नहीं मालूम, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई परिवर्तन नहीं समझ में आ रहा है कि जो परिवर्तन आया है इस सरकार में। कश्मीर में वाल्मीकि समाज के कुछ लोग हैं, आपको पता है कब गए थे वहाँ? नहीं, मुझे वहाँ की जो पॉपुलेशन है वाल्मीकि समाज की, तो आई एम टोटली अननोन अबाउट दिस। ठीक है। क्या कर सकते थे वहाँ वो लोग 2019 से पहले, मतलब क्या नौकरियाँ कर सकते थे वो? देखिए, ये तो शिक्षा पर निर्भर है। अच्छा। जो शिक्षित है, हमारे समाज में हम लोगों को गुमराह किया जाता है, हमारे और दूसरे पार्टियों को लोगों को गुमराह किया जाता है कि इनके समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो ऐसा मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। हमारे समाज में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और जिनको जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको लाभ देना चाहिए उन्हें वो गुमराह करते रहे हैं और उनको लाभ नहीं मिला है। तो मतलब कश्मीर में यदि वाल्मीकि समाज का कोई बेटा MBBS कर ले, B.Ed कर ले तो टीचर डॉक्टर बन सकता था आपको? बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता था। लेकिन जो उनकी जो लोग सरकारें जहां वहां पर काम कर रही हैं, उन लोगों की अगर नीयत साफ होती, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान तो बना करके जा रहा हूं, लेकिन अगर ये सही लोगों के हाथ में पड़ा तो निश्चित तौर पर ये आप लोगों को लाभ पहुंचाएगा, और गलत लोगों के अगर हाथ में पड़ा तो आपका मटिया मेट कर देंगे। ये कश्मीर में वाल्मीकि समाज 2019 से पहले तक सिर्फ सफाई कर्मचारी ही बन सकता था, चाहे उसने कोई भी पढ़ाई की हो। ये बात पता है आपको? नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन संविधान में जो चीज़ है, मैंने पहले कहा, ये संविधान ऑल इंडिया के ऊपर निर्भर करता है। कश्मीर में नहीं लागू होता था ना, वहाँ 370 थी धारा, आपको पता है? नहीं, तो अगर उन्होंने लागू कर दिया है और 370 धारा हटा दिए तो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वहाँ पर। तो ये जो कांग्रेस का जो समर्थन है, जैसे 370 वहाँ लागू थी, तो जो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति था वो कुछ भी पढ़ ले, नौकरी नहीं कर सकता था, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं प्राप्त था। इस बार चुनाव में पहली बार उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है। समाज के लोगों को ये बात क्यों नहीं पता है कि उनको 2ym दर्जे का नागरिक बना के रखा गया 60 सालों तक? देखिए, एक बात और बताऊं आपको कि जैसे हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जिस समाज को मिटाना है उनका इतिहास ही मिटा दो। तो ये चीज़ लागू होती है प्रदेशों में कि उन्होंने जो है हमारे समाज को और हमारे लोगों ने ये बात जानी कि इतिहास मिटाने वाले कौन लोग थे और लाभ दिलाने वाले कौन लोग थे। तो आज तक ऐसा मुझे नहीं दिखा। कश्मीर में वाल्मीकि समाज को वोटिंग के अधिकार से, नौकरी से वंचित करने वाले कौन लोग थे, कौन सी पार्टी थी? अब मैं क्या बताऊंगा आपको कौन लोग थे। मैं तो ये बता दूंगा कि जिन लोगों के संविधान जिनके हाथ में थी उन लोगों को मतलब किसके हाथ में थी? अब ये तो जो भारत सरकार के हाथ में थी, जो भारत सरकार पर राज कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री और जो आपके प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, उन लोगों के हाथ में था ना भारत सरकार का कानून, संविधान। कांग्रेस ने 370 लागू किया था और आर्टिकल 370 के तहत ही वाल्मीकि समाज वहाँ का नागरिक नहीं बन पाया, नौकरी नहीं कर पाया, सिर्फ सफाई कर्मचारी बन के रह गया। तो कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं मानते इसके लिए? नहीं, सबको जिम्मेदार मानता हूं मैं। जो भी आज तक जो केंद्र में जिन लोगों ने सरकारें रही हैं, सारी जिम्मेदार हैं उसकी, क्योंकि संविधान का सही रूप से पालन नहीं किया, और जिन लोगों को पालन कराना चाहिए था उन लोगों ने, उनकी नीयत साफ नहीं थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाई कश्मीर से, उसके बाद वहाँ वाल्मीकि समाज को वो अधिकार मिले जो हमको और आपको मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट नहीं जाएगा इसका? नहीं, वोट का लाभ तो मिला,
लेकिन जो उनको वास्तव में जो उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, जो सरकारों में या ISPCS नीट या तमाम ऐसे संस्थानों में जो उनको परसेंटेज उनका होना चाहिए, वो तो नगण्य है ही नहीं। क्योंकि अधिकार ही नहीं थे ना उनको अभी तक। ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी कश्मीर के वाल्मीकियों को सारे अधिकार थे जो हमको आपके नहीं, अभी तो नहीं थे, अभी तक तो नहीं थे, 2019 से पहले नहीं थे ना। हाँ जी। हाँ। तो अब जो है, तो ये तो अगर उनको जिम्मेदारी मिली है और इन्होंने इस तरह की प्रक्रिया को वहाँ लागू कर दिया, तो निश्चित तौर पे उन लोगों को लाभ पहुँचाना चाहिए। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट नहीं जाएगा, नरेंद्र मोदी का क्रेडिट नहीं जाएगा? जब मिले तब ना हम क्रेडिट की बात करें, जब हमको लाभ मिले, जो एडवांटेज है, जो हम लोगों को जो अभी तक लाभ नहीं मिले, उसके लिए कांग्रेस को दोषी मानेंगे? नहीं, तो वो तो सभी दोषी हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां दोषी हैं उसकी। अगर मान लो इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं, फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे दोषी हो गई? बिल्कुल दोषी है उसमें, क्यों नहीं थी? अभी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही केंद्र में। इनको ले जाने वाले जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, उनको वहाँ कश्मीर में ले जाने वाले कौन लोग थे? भाई मेरी इस जानकारी में नहीं है कश्मीर में ले जाने वाले लोग थे, क्योंकि कब गए उनको थे? तो ऑल इंडिया, मतलब जब ये पूरा जो भारत का जो संविधान है, भारत की जो संविधान पढ़ा है आपने? संविधान पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है। कश्मीर में क्या लागू था भारत का संविधान? नहीं लागू था, तो अब लागू हुआ है, तो अब आप लाभ दिखा दें। लागू किसने कराया है? अब जो सरकारें नहीं है केंद्र में, जो सरकार उसने लागू कराया है, तो इसका क्रेडिट नहीं देंगे? क्रेडिट जब मिले तब ना, हम कैसे विश्वास कर लें अभी इस बात पे? अभी तो सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं, जब क्रेडिट मिले तब देखा जाए उसके बारे में कि हाँ भाई क्रेडिट कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। वाल्मीकि समाज के साथ वहाँ जो हुआ उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, भाजपा को भी। जहाँ ऑलरेडी कानून लागू रहा है, वहाँ सरकारों ने कितनी उनके साथ में ईमानदारी से काम किया है और कितना लाभ पहुँचाया, जहाँ पर सरकारें रही हैं। क्या अधिकार नहीं थे आपको? क्या अधिकार नहीं दिया? बहुत से अधिकार है, वोट डालने का अधिकार से सबको सीमित थोड़ी होता है। हम जब वोट डालने का अधिकार है तो हमें उसका लाभ मिलना चाहिए। तो आपको क्या अधिकार नहीं मिले ये तो बताएंगे? अरे हमारे बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको ISPCS की तरह जो पढ़े लिखे, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण का लाभ नहीं मिला आपको? आरक्षण क्या लाभ मिला? क्या लाभ? आप देख लीजिए, परसेंटेज हमारे उठा करके देख लीजिए कि हमारे समाज के, वाल्मीकि समाज के कितने IAS है, कितने PhD है, कितने IPS हैं, कितने डॉक्टर्स हैं। क्यों नहीं है? नहीं, तो ये तो सरकारों की नीयत पर निर्भर करता है ना। अच्छा, सरकार ने क्या मतलब रोक रखा था कि वाल्मीकि समाज के लोग ISPCS नहीं बनेंगे? अब मैं इस बात में तो नहीं कह चाहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अगर आंकड़े उठा करके देखा जाए तो सारी सब कुछ साफ हो जाएगा कि इन लोगों का जो परसेंटेज है वो कितना है। सबसे कम है वाल्मीकि समाज का? बिल्कुल। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो सारी पार्टियों को जिम्मेदार मान रहा हूँ। बीजेपी भी तो गवर्नमेंट में रही है, अटल बिहारी वाजपेयी थे। कश्मीर में चुनाव हो रहा है, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के बारे में कितना जानते हैं आप? कुछ बताएं, जो भी थोड़ा बहुत जानकारी हो, जो भी सुना हो, जो भी पढ़ा हो। हमने यही सुना है कि वहाँ पर जो है दलित समाज का उत्पीड़न ज़्यादा हुआ, उनको अधिकारों से वंचित रखा गया, ये हमको पढ़ने को मिला। जी, कब पता चला आपको? जब भाजपा सरकार आई और धारा 370 का मुद्दा उठाया गया, इसको हम हटाएंगे, और उस समय से ज्ञात हुआ कि यहाँ पे इस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा था। इसके पहले तक पता ही नहीं था हम लोगों को, समाज के लोगों को यहाँ कि वहाँ दलितों के साथ इस तरह का नहीं, उसके पहले हम लोगों को नहीं मालूम था। जैसे अब वहाँ फिर से चुनाव हो रहा है, तो जो कांग्रेस है यहाँ, वो उसका जो गठबंधन है वो उन्हीं दलों से है जिन्होंने 60 सालों तक वाल्मीकि समाज को वंचित रखा अपने अधिकारों से। फिर से उन्हीं के साथ गठबंधन है, तो और वो जो दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका ये मानना है कि हम फिर से 370 वापस लाएंगे। तो वो पार्टी जो वहाँ पर दलितों के साथ भेदभाव करने के लिए गठबंधन में शामिल है, वही पार्टी यहाँ पर दलितों की लीडर बनती है, उनके हक की आवाज़ उठाती है। दोगलापन नहीं है? ये बहुत बड़ी दोगलापन है, और उनके सपने कभी हकीकत हो नहीं सकते हैं। बड़े संघर्ष के बाद 370 हटा हुआ है, और ये 370 दोबारा कभी लग नहीं सकते हैं। हमारा समाज पूरा कोशिश करेगा कि हम दोबारा इस स्थिति में आएंगे नहीं, न आने देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली है इनको, उससे तो लगता है ना कि अगर ये फुल पावर में आ गए सत्ता में तो कर सकते हैं। वो कांग्रेस का वादा है 370 हटाएंगे। इन्होंने गुमराह किया ना समाज को, समाज को गुमराह किया, समाज को लुभावने सपने दिए, धारा 370 और संविधान का विरोध बताया, संविधान के खिलाफ बताया भाजपा सरकार को। इसका लाभ उनको मिला है, इन्होंने गुमराह किया है। अब ये गुमराही खत्म होगी कि बस ये बनी नहीं, ये गुमराही हम लोग अपने समाज को बताएंगे, अपने समाज को बताएंगे, जागरूक करेंगे, और इनके सपने को कभी पूरा नहीं होने देंगे।
तो जो 60 सालों तक हुआ वहाँ पर वाल्मीकि समाज के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार, मतलब नागरिक ही एक तरह से नहीं थे वो, उसके लिए कांग्रेस को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए देश से? नहीं, इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए दलित समाज से। बिल्कुल, वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न हुआ, वाल्मीकि समाज से इनको माफ़ी मांगना चाहिए। यहाँ पर स्थानीय किसी कांग्रेस नेता ने कभी भी समाज के लोगों के बीच आकर 2019 में हटी थी, किसी भी नेता ने, कांग्रेस के नेता ने आप लोगों के बीच में आकर समाज के लोगों से माफ़ी मांगी कि हम जो ले करके गए थे वहाँ वादी के साथ, उस समाज को हमने दोयम दर्जे का नागरिक बनाया? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, किसी भी कांग्रेस ने किसी ने कांग्रेस ने किया। मांगनी चाहिए इनको। मांगनी चाहिए, जो गलत है उसको मांगनी चाहिए। मुझे शियल बड़हेल के नाम से जानते हैं लोग। पूरा नाम मेरा चुन्नी लाल बड़हेल है। मैं यहाँ जो ये कार्यालय है नगर सफाई मजदूर सभा का, यहाँ का मैं महामंत्री हूँ और वाल्मीकि ये समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, वाल्मीकि समाज। जी 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 जी। तो भाई साहब, कश्मीर में मतलब चुनाव हो रहा है तो वाल्मीकि समाज को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला है। तो मेरा सवाल ये है कि इतने सालों से हमारे ही देश के एक हिस्से में, एक हमारे ही दबे कुचले वंचित समाज का एक हिस्सा, उसको वो अधिकार भी नहीं मिल रहे थे जो एक आम भारतीय के हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि भारत जम्मू कश्मीर में धारा 370 के अंतर्गत हमें ये अधिकार प्राप्त नहीं हुए। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारे वाल्मीकि उन भाइयों का था जिन्हें पंजाब से और हरियाणा वगैरह से ले जा करके केवल मात्र वहाँ की सरकार ने उनको सफाई के काम के लिए केवल रखा और उनको सारे अधिकारों से वंचित रखा। एक बार मैंने पढ़ा कि वो कई बच्चियां वहाँ की और कई बेटे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो कहीं दूसरे पद पर नौकरी नहीं कर सकते। अगर नौकरी उनको दी जाएगी तो केवल सफाई कर्मचारी के पद पर ही दी जाएगी। तो इससे ये दोहरी मानसिकता जो थी, हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मोदी जी ने धारा 370 हटाने का काम किया और जम्मू कश्मीर में जो भारत में कानून सारे लागू होते हैं वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। अब बड़े हम सौभाग्यशाली, हमारे वो भाई बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनको पूर्ण अधिकार मिलेंगे और नौकरियों में भी जाने का अवसर मिलेगा और वहाँ कर पूर्ण रूप से वो वहाँ के नागरिक कहलाएंगे। ये एक विशेष बात रहेगी। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया है। चुनाव हो रहा है वहाँ पे, वो इसी बात पे हो रहा है कि 370 वापस लाएंगे और कांग्रेस का भी एक तरह से मूक समर्थन है उनको। तो ये दोहरा चरित्र नहीं है कांग्रेस का? ये बिल्कुल दोहरा चरित्र है। जब हमारे लोग जा रहे थे तो इनकी सहमति भी थी। अब उस समय जो हमारे नेता थे, मैं उनको, कांग्रेस के जो नेता थे, उनको ये बात निश्चित रूप से सोचनी चाहिए थी कि जो हम अपने लोगों को वहाँ भेज रहे हैं, इनके साथ वहाँ पे क्या व्यवहार होगा, क्या नहीं होगा। तो इसमें निश्चित रूप से ये सब दोषी हैं और अगर आज वहाँ हमारे लोगों की ये स्थिति रही है, दोयम दर्जे का नागरिक उनको माना गया है, उनको अधिकारों से वंचित किया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसकी दोषी है और कांग्रेस को जो है इसमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारी यहाँ पर गलती थी। और मैं तो ये कहूँगा कि उस समय जो धारा 370 जो जोड़ी गई है, जहाँ तक मेरा अध्ययन है तो शायद बाबा साहब इसके विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस माइंड के ही लोगों द्वारा जो है उसमें प्रेरित किया गया और उसको स्वीकार किया गया और वो धारा 370 और 35 से उसमें जोड़ी गई। बाबा साहब इसके विरोधी थे, मैंने पढ़ा है उनको। तो ये कांग्रेस इसमें दोषी है। अगर कांग्रेस ये वादा करती है वहाँ जा कर के कि हम पुनः जो है कश्मीर में जैसा था वैसा करेंगे, तो ये हमारे भारत का दुर्भाग्य होगा, हमारे भाइयों का दुर्भाग्य होगा। जैसे हम बस्तियों में घूमे, वाल्मीकि समाज की जो बस्तियां हैं, आम लोगों को पता ही नहीं है कि उनके बीच का, उनके समाज का एक हिस्सा इस हाल में रहा कश्मीर में। तो जो समाज के नेता थे या जो राजनीतिक दल हैं जो दलितों की आवाज़ उठाते हैं, उन्होंने नहीं पहुंचाई समाज तक, ये बात नहीं पहुंचने दी। क्या मंशा लगती है इसके पीछे? अब ये तो संकुचित विचारधारा हो गई। वो पार्टी के अगर वो कांग्रेस में लोग थे, जो लोग या दूसरे दलों में थे जो कश्मीर की इन नीतियों का समर्थन करते थे, तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि वो हमारे समाज के नेता थे। उनको भाई अगर आप नेता बने हो या कार्यकर्ता बने हो तो किसके लिए बने हो? समाज के लोगों के लिए ना। और अगर आप ये सब कुछ वहाँ हो रहा था और आप देखते रहे, कह नहीं सकते, तो इसका मतलब आप
मूक दर्शक बने रहे, नेता नहीं थे, बल्कि कह दिया जाए मानसिक रूप से आप गुलाम थे। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ। जैसे समाज की कई सारी सभाएं होती होंगी समाज के उद्धार के लिए, समाज तक योजनाएं पहुंचाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए। आपने भी कई सारी सभाओं का आयोजन भी किया होगा, हिस्सा भी रहे होंगे। कभी आपकी याददाश्त में ऐसी कोई सभा हुई है वाल्मीकि समाज की जहां कश्मीर के वाल्मीकियों की बात की गई हो, उनके अधिकारों में? सच बताइएगा। हम बिल्कुल लगातार बहुत सारी समाज के बीच में जाते रहते हैं, बहुत सारी लोगों के बीच में जाते रहते हैं, समाज के लोगों से संपर्क में भी रहते हैं। लेकिन ये सही है कि हमारे जो यहाँ के नेताओं को है, कश्मीर के विषय में किसी को इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। इसको ये कहा जा सकता कि उनको जानकारी नहीं थी। ये तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई और वहाँ ये धारा 370 हटाने की जब बात की, तो मीडिया के माध्यम से और कुछ लेखकों के माध्यम से ये बात हमारे लोगों को पता चली कि वहाँ ये स्थिति है। आज मैं समझता हूँ जिन लोगों को जानकारी हो गई तो पूरी तरह से वो जो है वो उसके समर्थक हैं। कांग्रेस को पूरे देश के वाल्मीकि समाज से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए कि वो लेकर के गए, वहाँ उनको अधिकारों से वंचित रखा गया, गुलामों की, ये मतलब ये दर्शाया गया कि भाई तुम यही डिजर्व करते हो, तुम सिर्फ सफाई कर्मचारी हो और आखिरी सांस तक सफाई कर्मचारी ही रहोगे। और यहाँ पर बातें करना दलित उत्थान की, तो उनको पूरे देश से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। अब देखिए, मेरे हिसाब से तो जो हमारे समाज के लोग थे उनको बात उठानी चाहिए थी, नहीं उठा पाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको दब्बू रहे हैं और उन्होंने दबा के रखा है, लोगों को बताया भी नहीं है सही से। ये बात बिल्कुल सही है और वो पहुंचने नहीं दी लोगों के पास। और ये कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस से पूरे देश में हावी रही, कांग्रेस में जो नेता थे वो इस मामले में हम उनको यही कहेंगे कि वो दब्बू दिमाग के रहे और दबे हुए रहे। उन्होंने ये बात को उठाया नहीं कहीं पे और रखा नहीं, या तो फिर वो ज्ञान नहीं था उनको, क्या कहा जाए इसके लिए, या तो उनको ज्ञान नहीं थे, जागरूकता नहीं थी, जागरूक नहीं थे, या जागरूक किया नहीं गया उनको, या उनको जो लोगों को बताया नहीं गया ये सारी चीज। तो ये जब लेके गए हैं तब तो बीजेपी थी ही नहीं ना, थी नहीं, बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस ही थी। कांग्रेस नहीं दबाया, फिर कांग्रेस नहीं दबाया, बिल्कुल इस बात से हम सहमत हैं कि आप ये सब देखते रहे, आपके सानिध्य में ही ये सब कुछ हुआ है कि आपने उनको एक तरह से यहाँ से हाँक दिया भारत से और वहाँ भेज दिया और उनको सारे अधिकारों से वंचित रखा। तो इसको तो डिक्टेटर ही कहा जाएगा इसको, और क्या कहा जाएगा।